निशाख पांडे ने ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ये सवाल पूछा है, विच इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं। अगर ये सवाल आएगा तो 1 मार्क का ज़रूर आएगा, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 3 to 18. If f of 3 is minus 50 and f dash of x is less than equal to 20, then the largest possible value of f of 18 is what? तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। देखो, अब जब भी है ना गेट के सवाल आते हैं ना, तो ये तो हमको समझ में आ जाता है कि ये कैलकुलस का सवाल है, पर ये नहीं समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, थॉट प्रोसेस क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चे ये एक सवाल पूछते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर लेते हैं पर फिर गेट के सवाल नहीं बनते, है ना। हमारे कंसेप्ट तो क्लियर है पर गेट के सवाल नहीं बनते। आंसर है वो थॉट प्रोसेस में। देखो, मैं जब ये सवाल पढ़ता हूँ तो मुझे ये तो समझ में आ चुका है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ी है जो इस सवाल में यूज़ की जा सकती है। देखो, कॉन्टिन्यूटी की तो फार्मूला का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट जो लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हो एक इंटरवल में, तब मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ना हो तो नहीं कर सकते हो इस्तेमाल। याद आ रहा है आपको? और अगर याद आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हम कह सकते हैं दैट इंस्टेंटेनियस स्लोप, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू नॉर्मल स्लोप, राइट, विच इज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। बी और ए क्या है? ये फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू ए है, बी जो है वो नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ए हमारा 3, बी हमारा 18, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी 18 था, ए हमारा 3 डिवाइड बाई 18 माइनस 3। चलो, इसमें से क्या क्या डेटा हमें पता है? हमें पता है कि एफ ऑफ 3 जो है -50 है और एफ ऑफ 18 हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू उसकी निकालनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ 3 जो है वो -50 है, तो ये जो राइट साइड का कैलकुलेशन है वो है एफ ऑफ 18 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 50 डिवाइड बाई 18 माइनस 3 जो है 15, ठीक है। और ये हमारा एफ डैश ऑफ सी इसके बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ डैश ऑफ सी हमें मिल चुका है, बट हमें एफ डैश ऑफ सी थोड़ी ना चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एफ ऑफ 18 की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब कैसे आगे बढ़े? नेक्स्ट डेटा, एफ डैश ऑफ एक्स, जब आप कह रहे हो कि एफ ऑफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ऑन दिस इंटरवल, तो आप फिर ये कह रहे हो कि इसका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन इक्वल टू 20 है। अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन इक्वल टू 20 है कोई भी एक्स की वैल्यू की, तो हमारे सी वैल्यू के लिए भी वो डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 20 रहेगी, राइट। जब फंक्शन की सारी डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 20 है, तो ये भी तो किस पॉइंट पर डेरिवेटिव ही है ना, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 20 रहेगा। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 20 है तो ये भी लेस देन इक्वल टू 20 रहेगा, हाँ कि ना? और अगर हाँ तो फिर आ गया आंसर। देखो ध्यान से, सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सारी की सारी डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 20 है तो ये वाली भी लेस देन इक्वल टू 20 रहेगी। देयरफॉर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी लेस देन इक्वल टू 20 रहना चाहिए, राइट। और अगर ये लेस देन इक्वल टू 20 है तो फिर अब इसको रीअरेंज करो, एफ ऑफ 18 प्लस 50 लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 15, तो एफ ऑफ 18 लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 15 माइनस 50, 250, राइट। सो 250, तो जो लार्जेस्ट है एफ ऑफ 18, लार्जेस्ट या मैक्सिमम कह लो, तो वो 250 ही हो सकता है। दैट इज़ द फाइनल आंसर। एंड आई गेस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और अगर ये बातें समझ में आ रही है और अगर आपके थॉट प्रोसेस वीक है, स्ट्रॉन्ग करने हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, उस केस में आप श्रेणिक जी स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी 70,000 प्लस की फैमिली है। कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स दिए गए हैं, खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, कोई भी डाउट आ जाए कोई भी सवाल पे या कोई भी स्टेप्स पे आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। टेस्ट सीरीज़ दिए गए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए टॉपिक्स पर। फिर आप देख सकते हो ये कोर्सेज आपके सामने रहेंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो बता देता हूँ, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 कोर्सेज इन 1 है। 4 कोर्सेज इन 1 का मतलब मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स,
मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज इन वन आपको ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंग्लिश में अगर करना है सो एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, एवरीथिंग। हिंदी में करना है तो मैं बातें हिंदी में करूँगा, बट क्लासेस जो रिटर्न होगा वो इंग्लिश में रहेगा। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा था तो लिख तो मैं इंग्लिश में रहा था, बट बातें हिंदी में कर रहा था। तो ये है। और फिर बाद में अगर आप अदर कोर्सेज लेना चाहते हो कि सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ना था तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, या सिर्फ प्रैक्टिस ही करना था तो वो भी अवेलेबल है। तो आपके ऊपर है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कोर्सेज परचेज कर सकते हो और उसमें से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द क्लास।